जय हिंद दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। जैसा कि क्लास कंटिन्यू जो है कि आपको मिल रही होगी, उसी क्रम में आज जो है कि पहली क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल। पहली हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल। यहाँ पे हम देखेंगे क्या, भारत का भूगोल। सबसे पहली बात, जब हम भारत नाम देखते हैं तो भारत के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी जो है कि अवधारणाएं हैं कि चूंकि भारत नाम कैसे पड़ा, भारत नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। सबसे पहले भारत कौन है, तो भारत कौन है, क्या है, किसी चिड़िया का नाम है, किसी एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया है। तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है भारत के बारे में, भारत के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रस सचैव दक्षिणम, सचैव दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। कहने का मतलब यह है कि जो समुद्र से, जो समुद्र के उत्तर में है, समुद्र की क्या है, उत्तर में है, हिमाद्रे सचैव दक्षिणम, हिमाद्रे सचैव दक्षिणम, और जो हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है, हिमालय के क्या है, दक्षिण में अवस्थित है। वर्ष तत् भारतम, वही जगह, वही भूमि जो है उसे हम भारत कहते हैं, है ना। और भारती यत्र संतति, और वहाँ की जो संतानें हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है। तमाम सारी ये चीजें आप लोग देखते होंगे, है ना। हमेशा भारत, इंडिया, इसके बारे में बहुत सारा डिबेट, बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं। समय पे एक भारत एक ऐसा देश है ना, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे समय समय पे देखा जाए तो इसका नाम बदलता रहता है। जैसे आप लोग पूजा पाठ, आपके यहाँ जब धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे, धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे तो जब ब्राह्मण देवता, जो ब्राह्मण हैं, वो जो संकल्प कराते हैं ना, तो संकल्प कराने में दो शब्द हमेशा आपसे बुलवाया जाता है। क्या? जम्बू द्वीपे भारत भूखंडे। क्या बुलवाया जाता है? जम्बू द्वीपे भारत भूखंडे। तो ये सारी चीजें भूगोल और जो है कि ऐतिहासिक जो है कि पृष्ठभूमि है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हुए हम आज भूगोल यानी कि भारत के भूगोल के बारे में परिचय, हल्का हल्का छोटी छोटी बातें जो है कि परिचय में ले लेंगे। इसके बाद से इसकी क्लास लगातार कंटिन्यू आपको डेली मिलती रहेगी, जिसमें हम डेली कुछ न कुछ जो है करते रहेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या, भारत खंडे। मैंने बताया ना, जब संकल्प कराया जाता है भारत खंडे, भारत खंडे, साथ ही साथ जो आगे आ जाएगा वो भी जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीपे भारत भूखंडे। भारत भूखंड यानी कि इस एरिया को हम क्या कहते हैं? भारत भूखंड कहते हैं। और इसका जिक्र कहाँ किया गया है? तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, ग्रंथों में किया गया है। साथ ही साथ पुराणों में देखते हैं, पुराणों में इसका जिक्र किया जाता है ना। भारत भूखंडे का जिक्र कहाँ पे किया जाता है? पुराणों में किया जाता है। अब ये महाव्रत, एक शब्द यहाँ पे यूज किया जाता है, भारत के लिए ही यूज किया जाता है, महाव्रत। महाव्रत क्या है? अब ये जो शब्दावली देखेंगे ना, ये शब्दावली बहुत पुरानी है, ये शब्दावली आप देखेंगे, ये शब्दावली बहुत पुरानी है। इसमें पहला शब्द आता है महाव्रत। महाव्रत क्या है? तो महाव्रत आप ऐसे समझ लीजिए कि दिल्ली का, दिल्ली प्लस एनसीआर, है ना, एनसीआर जो हमारी राजधानी है दिल्ली, दिल्ली प्लस एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन से मतलब क्या है? दिल्ली तो बहुत छोटी सी है,
है ना। दिल्ली बहुत छोटी सी है, दिल्ली वहाँ अपने लोगों को रहने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो इसलिए यहाँ पे एक फ्रिंज एरिया बनाया गया है, संक्रमित क्षेत्र जो है कि मान लीजिए, है ना, उसे बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। कुछ उत्तर प्रदेश से ले लिए, जैसे नोएडा वाला सेक्टर हो गया, फरीदाबाद वाला सेक्टर हो गया, कुछ हरियाणा से ले लिए, अलग अलग राज्यों से कुछ कुछ पार्ट ले करके उसे भी दिल्ली से ऐड कर दिया गया, जोड़ के डेवलप किया गया, और उसे कंबाइंड रूप से बोलते हैं दिल्ली एनसीआर वाला क्षेत्र। तो महाव्रत जो क्षेत्र है, महाव्रत जो भारत के लिए उपयोग किया जाता था कभी, उसमें कौन सा क्षेत्र आता है, तो उसमें आता है आपका दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र आता है। और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ये कौन सा एरिया होता है, ये कौन सा एरिया था, ये कौन सा एरिया था, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सप्त सैंधव प्रदेश, ये बहुत ही आसान है, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश जो आर्य लोग आते हैं, है ना, आर्य लोग आते हैं सप्त सैंधव प्रदेश में बस जाते हैं। तो ये एक्चुअली जो है कि ये क्षेत्र है आपका 7 नदियों का क्षेत्र है, 7 नदियों का क्षेत्र, नदियों का क्षेत्र है। और वो 7 नदियां कौन कौन सी हैं, तो जो सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं वही रीजन, मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता वाला क्षेत्र है ना, मेन भारत पाकिस्तान को मिला दीजिए, वो वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश जो है कि बोला जाता है ना। तो ये आता है। उसके बाद ब्रह्मर्षि प्रदेश। अब ब्रह्मर्षि प्रदेश में देखते हैं तो गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र आता है, दोआब क्षेत्र आता है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र आता है। ठीक है, ये तो कुछ है ना, ये कुछ छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो बटे हुए थे। अब यहां पे बात करते हैं इसी कंबाइंड, इसी को हम क्या करते हैं, इसी को पूरा कंबाइंड कर देते हैं, इसी को पूरा कंबाइंड कर देते हैं, है ना। इन सारे क्षेत्रों को मिला लीजिए, कौन कौन सा क्षेत्र, सप्त सैंधव प्रदेश को मिला लीजिए, और आपका दिल्ली एनसीआर मिला लीजिए, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र जो है कि मिला लीजिए। ये सारे क्षेत्रों को जब हम मिला लेते हैं तो इन सारे क्षेत्रों को मिलाने के बाद एक अलग क्षेत्र बनता है जिसे बोलते हैं आर्यावर्त, आर्यावर्त, आर्यावर्त। आर्यावर्त कौन सा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, तो आर्य लोगों का क्षेत्र है, आर्य लोगों का क्षेत्र है ना। वो आर्य लोग जो ईरान से आए थे, आर्यंस आए थे, है ना। आर्य का मतलब क्या होता है, तो कुलीन, कुलीन या श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग, कुलीन या श्रेष्ठ लोग, आर्य का मतलब यहां पे हमें देखने को मिलता है ना। अब इसी क्रम में आगे हम देख लेते हैं जम्बूद्वीपे, जम्बूद्वीपे, जम्बूद्वीपे का मतलब क्या होता है। अब इसके बारे में हम क्या देखते हैं, इसके बारे में अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो बहुत सारे जो जैन साहित्य हैं, जैन साहित्य, जैन साहित्य है, जैन साहित्य प्लस आपके बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य प्लस आपके पुराण, पुराणों में इसका उपयोग हमको देखने को मिलता है। जम्बूद्वीप का मतलब क्या होता है, ऐसा भूभाग, ऐसा भूभाग, भूभाग जो जामुन के वृक्षों से घिरा हो, है ना, जामुन के वृक्षों से घिरा हो, घिरा हो, इस तरीके का, ठीक है। उस तरीके के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप का मतलब क्या है, जम्बूद्वीप का मतलब अगर हम लेते हैं तो जम्बूद्वीप का मतलब यहां सिर्फ भारत से नहीं है, सिर्फ भारत से नहीं है, है ना, सिर्फ
इसको हम लेते हैं, तो यहां पे केवल भारत से नहीं है, केवल भारत से नहीं है ना। इसके साथ साथ इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप आ जाएगा, महाद्वीप आ जाएगा, महाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं, 7। कितने देश आते हैं, 7। 7 कौन कौन से, तो कौन कौन से अगर देखना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर देंगे, नाभि वर्ष इसको बाद में लिख देंगे, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, या इसको ओके वेट, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम देखते हैं। तो 7 देश आते हैं। 7 देश को याद करने का तरीका है, बड़ा भालू बैठा, बैठा बड़ा भालू बैठा मिट्टी, नहीं एक मिनट, बड़ा भालू बैठा नमक मिट्टी से पकाने, मिट्टी से पकाने, पकाने। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वो सारे देश हैं, है ना। ये इसका एक एक अक्षर बस लेना है, एक एक अक्षर यहाँ पे आपको हमें जो है कि यहाँ पे बस लेना है। ये है आपका बी से बांग्लादेश, कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश। भ से भारत, भारत, है ना। फिर ब है, ब से भूटान, 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 बी से भूटान, ठीक है, भूटान, भूटान, है ना। न से नेपाल, नेपाल, नेपाल। और मी से मालदीव, 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 मालदीव। और क्या बच गया, एस से श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका। और लास्ट बच गया पकाने से प, है ना, प से पाकिस्तान, पाकिस्तान। इस तरीके से ये जो 7 देश हैं, ये 7 देश कहाँ पे काउंट किए जाते हैं, कहाँ पे काउंट किए जाते हैं, तो ये जम्बू द्वीप के अंतर्गत जो है कि काउंट किए जाते हैं। बहुत कम, बहुत रेयर, बहुत कम जो है कि एक नाम मिलता है, एक नाम ये जो है ना, नाभिवर्ष, नाभिवर्ष। भारत का एक ये भी नाम हमें देखने को मिलता है, नाभिवर्ष, लेकिन बहुत कम इसका जिक्र मिलता है। इसका भी जिक्र पुराणों में मिलता है, पुराणों में मिलता है। और इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इस अवधारणा के तहत माना जाता है कि जो भारत भूमि है वो संपूर्ण पृथ्वी की नाभि है, संपूर्ण पृथ्वी की क्या है, नाभि है। और इसके वजह से क्या होता है, हमेशा ही भारत आध्यात्म का केंद्र बना रहेगा। क्या बना रहेगा, आध्यात्म का केंद्र, आध्यात्म का केंद्र बना रहेगा। जो भौगोलिक भूमि है भारत की, उसे जो है कि माना जाता है कि पूरे पृथ्वी का, पूरी दुनिया का क्या है, नाभि है। और इस नाभि होने की वजह से क्या होता है, कारण क्या होता है कि भारत हमेशा ही विश्व में आध्यात्म का केंद्र बना रहेगा, है ना। तो ये यहाँ पे देखने को, ये सारे जो है कि मीनिंग्स हमें भारत के संबंध में देखने को
मिलते हैं। इसके बाद जो है कि बात करते हैं क्या, सोने की चिड़िया। भारत के लिए एक और उपनाम यूज किया, ये उपनाम है, उपनाम है, उपनाम क्या, सोने की चिड़िया यूज किया जाता है। ये कौन लोग करते हैं, तो विदेशी यात्री व व्यापारी। जो विदेशी यात्री होते थे पहले प्लस जो व्यापारी होते थे, व्यापारी, वो अपने लेखों में भारत के लिए सामान्य तौर पे सोने की चिड़िया कहा गया है। कारण क्या है, संपदा बहुत ज्यादा थी, समृद्धि बहुत ज्यादा थी, धनवान था भारत, क्या था, धनवान देश था, है ना। तो इसके वजह से इसे जो है कि सोने की चिड़िया नाम दिया गया है। यहां पे ये सारी बातें की गई है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो हिंदुस्तान में कौन आ जाएंगे, ईरान के लोग, ईरान, फारसी, फारसी से संबंधित है, ये फारसी से संबंध है इसका, है ना। अब जो ईरानी लोग आए, जो ईरानी लोग भारत आए, तो ये जब भारत आए ना, भारत आए तो जब सिंध नदी पार किए, सिंध नदी पार किए, सिंध नदी, तो सिंध ना बोल के क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे, हिंदू, हिंदू बोलते थे, ठीक है। और हिंदू बोलते थे, और यहां के जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते थे, हिंदुस्तान बोलते थे, हिंदुस्तान बोलते थे। प्लस यहां के जो लोग थे उन्हें क्या बोलते थे, हिंदुस्तानी बोलते थे। हिंदुस्तानी बोलते थे, है ना। ये कौन लोग बोलते थे, जो ईरान, जो पर्सिया से लोग आए थे, जो ईरान के क्षेत्र के लोग थे, वो जो भारत आए ट्रेड वगैरह करने, जो भी उनका जो है कि मंशा रहा, आक्रमण वगैरह जो भी रहा, है ना, वो लोग आए तो जो है कि सिंधु को, चूंकि जब फारसी लैंग्वेज है तो वहां पे जो है कि ह को सौ को ह में प्रोनाउंस कर देते थे। इसके वजह से जो सिंधु था वो हिंदू हो जाता था, तो हिंदू नदी, सिंधु को हिंदू नदी बोल देते थे, और उसके बाद के क्षेत्र को हिंदुस्तान बोल देते थे, और वहां के रहने वाले लोगों को क्या बोल देते थे, हिंदुस्तानी बोल देते थे। तो इस तरीके से ये हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। अब यहां पे बात करते हैं इंडिया। इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, तो इंडिया देखते हैं तो रोमन और ग्रीक, जो रोमन लोग हैं, जो ग्रीक लोग हैं, ग्रीक लोग हैं, वो भारत आए, वो भारत आए तो वो जो है कि अब सिंध को जो है ना, सिंध को इंडस बोलते हैं, इंडस, इंडस, इंडस बोल देते हैं। और इंडस से उन्होंने बना दिया क्या, इंडिया, इंडिया बन गया, इंडिया बन गया। और ये जो जब ब्रिटिशर्स आए, जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटेन के लोग आए, ब्रिटेन के लोग आए, तो ब्रिटेन के लिए लोग आए, तो ब्रिटेन के टाइम में यही इंडिया शब्द बहुत ज्यादा क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। और तब से जो है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत को देखा जाता है तो इंडिया नाम से ही प्रसिद्धि मिली, ये हमें प्रॉपर देखने को मिलता है। तो ये भारत का जो है कि जो शब्द है, शब्दावली है, उसके जो है कि कुछ छोटे छोटे मोटे मोटे जो है क्या थे, कॉन्सेप्ट थे, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, है ना। अब यहां से हम भारत के सामान्य तथ्यों के बारे में बात करेंगे, भारत के सामान्य तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे हम एक एक करके देखते हैं। भारत का सबसे पहले क्षेत्रफल देखते हैं। देखिए, आज की क्लास में मैप से रिलेटेड चीजें नहीं देखेंगे, मैप अब कल लगाएंगे, और कल लगा के मैप में पूरा उसका लोकेशन वगैरह सारी चीजें जो है कि डिटेल में उसे समझा जाएगा, देखा जाएगा। आज के टाइम में मैंने पहले ही बता दिया है कि आज के क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक बेसिक जो है कि फैक्ट्स हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना, उसको जो है कि देखा जाएगा। तो अब यहां पे देखते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल, इसका क्या देखते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 32
86 87 263 किलोमीटर स्क्वायर ये जो है कि भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं, हिंदी में किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, है ना। कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगर हम बात करते हैं कि ये क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4 प्रतिशत। कितना है, 2.4 प्रतिशत। 2.4 प्रतिशत किसके है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का। किसका है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का, है ना। अब क्षेत्रफल वाइज बात करें तो क्षेत्रफल वाइज भारत में स्थान की, भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, स्थान कौन सा है भारत का विश्व में, तो 7वां है, 7वां है ना। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां है। ठीक है, 7वां है, मतलब यह हुआ कि इससे पहले तो 6 है, इससे पहले 6 बड़े देश हैं, है ना। तो 6 बड़े देश क्या है, बहुत आसान सा है, बहुत आसान। यहां पे ट्रिक वगैरह से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से इसे जो है ना, मैप दिमाग में रखिए, मैप, वर्ल्ड मैप को दिमाग में रखिए। वर्ल्ड मैप को दिमाग में रखते ही आपकी चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले एशिया में आइए, इधर मान लीजिए आपका जो है कि ये आपका पूरा जो है ना, पूरा ये मान लीजिए कि सपोज कीजिए ये आपका वर्ल्ड मैप है, ऐसे मान लेते हैं। मैप यहाँ पे बनाना पॉसिबल है नहीं, तो इसको देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे आपका रूस है, रूस सबसे ऊपर, एशिया में ऊपर रूस है, रूस 1 नंबर पे है ना। इसको लिखते चलते हैं, रूस 1 नंबर पे है। रूस से जस्ट जो है कि चले जाइए कहाँ, लेफ्ट साइड पे जाइए। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो वहां पे मिलेगा आपको कनाडा, और कनाडा के जस्ट नीचे आ जाइए, नीचे ये क्या आ जाएगा, यूएसए। वहां से फिर उठिए और उठ के चले आइए कहाँ, चाइना के नीचे, सॉरी यूएसए के, रसिया के नीचे, रूस के नीचे, तो मिल जाएगा आपका क्या, चीन मिल जाएगा। चीन के बाद आगे देख लीजिए, आगे, तो चीन के बाद आगे देखेंगे जैसे ही, तो आपको मिल जाएगा क्या, ब्राजील मिल जाएगा। कितने हो गए, 5 हो गए। छठा ऑस्ट्रेलिया, छठा ऑस्ट्रेलिया, और छठा ऑस्ट्रेलिया हो गया। 8वां क्या हो गया, 8वां भारत हो गया। इतना तो बच्चे याद करके जाते थे, पहले के एग्जाम में इतना याद करके जाते थे। तो एग्जाम सेट करने वाले, जो पेपर जो सेट करने, वो भी दिमाग लगाने लगे, अच्छा इतना याद, पहला भी याद कर लिए और भारत का स्थान भी याद कर लिए, अच्छा तो अब क्या पूछ सकते हैं। अच्छा चलो भाई ये छोड़ देते हैं, भारत के बाद वाला कौन सा है, 8वां कौन सा है, 8वां, अर्जेंटीना। कौन सा है, अर्जेंटीना। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ दिया है कि भारत 8वां है, भारत के बाद का 8वें नंबर का जो है कि देश कौन सा है, तो कौन सा है, वो आपका अर्जेंटीना। ठीक है, अब ये सारी बातें हम यहां पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, भारत के कुल राज्य कितने हैं, कुल राज्य कितने हैं, कुल राज्य, तो कुल राज्य 28 हैं, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, पहले 29 थे, अभी 28 हैं। क्यों, जब जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश में बटा तो उस समय 29 से 28 हो गए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित
शासित प्रदेश कितने हैं? प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश यहां पे 8 हैं। ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कुल 8 हैं, 8। अब बेसिक चीजें देखते हैं, और बेसिक चीजें देखते हैं। भारत में अब बाउंड्री है, क्या बाउंड्री है? एक तो स्थलीय सीमा है, भारत की सीमा, भारतीय सीमा हम देखते हैं तो भारतीय सीमा के 2 भाग हैं, है ना। पहला क्या है? स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, और दूसरा है आपका समुद्री सीमा, है ना, लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री, और ये है आपका सी बाउंड्री, सी बाउंड्री, सी बाउंड्री। यहां पे ये जो है कि हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्थलीय, स्थलीय जो है कि समुद्री देखते हैं पहले। समुद्री जो है कि जो तटवर्ती इलाके हैं, वो तटवर्ती इलाके कितने भारत में राज्य हैं जो तटवर्ती इलाके बनाते हैं, है ना, जिनके तट हैं। तो भारत में कुल तटीय राज्य, भारत में कुल तटीय राज्य देखते हैं। भारत में कुल तटीय राज्य, राज्य देखते हैं कितने हैं? 9। कितने हैं? 9 राज्य। अब इन 9 राज्य कौन कौन से, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब इसको देखिए, रट्टा नहीं मारना है। भारत का मैप दिमाग में रखो, ठीक है। भारत का मैप अगर आप दिमाग में रख लिए तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करना, एक साइड से स्टार्ट करते हैं, गुजरात से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका गुजरात, गुजरात हो गया। मैप कल लगाएंगे तो मैप में दिखा भी देंगे एक बार रिवाइज करने में, है ना। गुजरात हो गया। गुजरात से जस्ट नीचे आ जाइए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आ जाइए। महाराष्ट्र के बाद जस्ट आइए, यहां पे मिल जाएगा आपका क्या? गोवा, गोवा। उसके बाद कर्नाटका, कर्नाटका। कर्नाटका के बाद आ जाइए केरला, केरला। केरला के बाद आ जाइए फिर, ये तो आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके, थोड़ा सा इसको भी यहां पे क्लासिफाई कर ही लेते हैं। ये हो जाएंगे आपके क्या? पश्चिम तटीय राज्य, तटीय राज्य, राज्य, पश्चिम तटीय राज्य, तटीय राज्य कितने हो गए? पश्चिम तटीय राज्य कितने हो गए? पश्चिम तट पे कितने राज्य हैं? इसको भी काउंट कर लेते हैं तो 5 राज्य है। कितने हैं? 5 राज्य। पश्चिम तट पे कितने राज्य हैं? 5 राज्य है। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिम तटीय राज्य नहीं है, या कौन सा राज्य है। ये दोनों तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 5 हो गए। अब जो है कि बात करते हैं नेक्स्ट, तो अब आ जाएगा पूर्वी तट पे आ जाते हैं। तो पूर्वी तट पे कौन कौन आ जाएंगे? तो पूर्वी तट पे देखते हैं हम, सबसे पहले नीचे से देखते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? आंध्रा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर जाएंगे आपको क्या मिल जाएगा? उड़ीसा, उड़ीसा। उड़ीसा से जस्ट ऊपर जाएंगे आपको क्या मिल जाएगा? पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और ये क्या है? पूर्व तटीय राज्य, पूर्व पूर्व तटीय राज्य, तटीय राज्य, राज्य। ईस्टर्न, ईस्टर्न कोस्ट स्टेट, ईस्टर्न कोस्ट स्टेट देखते हैं, है ना। तो ये आपके हो जाएंगे क्या? तमिलनाडु। ये कितने हो गए? 4 हो गए, 4 हो गए, ठीक है। कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ये पूर्वी तट के राज्य हैं।
अब यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं, क्योंकि अब स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, तो स्लाइड चेंज करने से पहले यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज और यहां पे हम लोग जान लेते हैं। अब क्या है, भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट, सबसे बड़ा समुद्री तट किसके पास है? सबसे बड़ा समुद्री तट, चलो चेंज कर लेते हैं। सबसे बड़ा समुद्री तट, सबसे बड़ा समुद्री तट, समुद्री तट, तट किसके पास है? गुजरात के पास, सभी जानते हैं, गुजरात के पास। ठीक है, यहीं से आपके पूछ दिया जाए कि पश्चिमी तट का दूसरा सबसे बड़ा तट वाला राज्य, दूसरा सबसे बड़ा तट वाला राज्य है ना, पश्चिमी, पश्चिम तटीय, पश्चिम तटीय, तटीय दूसरा सबसे सबसे बड़ा समुद्र तटीय राज्य, समुद्र तटीय राज्य, समुद्र तटीय राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या है यार, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। अब यहां पे बात करते हैं कि सबसे छोटा तटीय राज्य, सबसे छोटा जो है कि तट किसका है? सबसे छोटा तटीय राज्य, सबसे छोटा तटीय राज्य, सबसे छोटा तटीय राज्य तो क्या हो जाएगा आपका? गोवा। सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा, सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा। ठीक है, अब यहां पे इसको उल्टा कर देते हैं, ये तो हम पश्चिमी जो है कि तटीय राज्य की बात कर रहे थे, अब पूर्वी तटीय राज्य पे आ जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है भारत का पूर्वी तट के सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है भारत के पूर्वी तट का? पूर्वी तट का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है जिसकी तट रेखा है? सबसे छोटा तटीय रेखा वाला पूर्वी तट का राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल सबसे छोटा तट रेखा है किसका? पश्चिमी बंगाल का, छोटा सा है। ये तो हो गया बात। अब यहां पे एक चीज और बात करते हैं, ये तो मेनलैंड के राज्य है ना, भारत के मुख्य भूमि से संबंधित राज्य हैं, उनकी तटीय रेखा है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि ये फैक्ट्स हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन क्या भारत में सिर्फ मुख्य भूमि ही है क्या? नहीं ना, भारत में बहुत सारे क्या हैं? केंद्र शासित राज्य हैं। भारत में बहुत सारे केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, है ना, और बहुत सारे द्वीप हैं, द्वीप हैं, द्वीप। तो दो केंद्र शासित राज्य हैं जिनकी तटीय रेखा है, और दो द्वीप हैं जिनकी जो है कि क्या है? तटीय रेखा है। ठीक है, दो केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं जिनकी तटीय रेखा है? तो वो है आपका दमन व दीव, दमन, दमन, दमन व दीव, दमन दीव है ना, दमन दीव। और दूसरा है आपका पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी।
चेरी, पुदुचेरी, इनकी भी क्या है, तटीय राज्य है, जबकि ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। द्वीप में कौन कौन से हैं, द्वीप में कौन कौन से हैं, तो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है जिसका तटीय राज्य है ना। दूसरा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, द्वीप समूह, द्वीप समूह है, ये भी तो क्या है, तटवर्तीय राज्य है ना। अब ये सारी बातें हो गई, तो ये जो तटीय रेखाएं हैं, तटीय रेखाएं हैं, तो तटीय रेखाएं हैं तो इनकी एक अपनी लंबाई भी तो होगी ना, लंबाई भी होगी। तो अब लंबाई होगी तो दोनों का अलग अलग होगा, इसकी लंबाई अलग होगी और भारतीय क्या लिख जा रहा है, भारतीय मुख्य भूमि की लंबाई जो है कि मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, तटीय लंबाई, तटीय लंबाई। तो मुख्य भूमि की अगर हम तटीय लंबाई देखते हैं तो वो अलग हो जाता है, वो कितना हो जाता है, 6100 किलोमीटर। कितना हो गया, 6100 किलोमीटर। कितना हो गया, 6100 किलोमीटर। अब द्वीपों की जो है कि लंबाई कितनी है, द्वीपों की लंबाई कितनी है, द्वीपों की तटीय लंबाई देखते हैं, तो द्वीपों की तटीय लंबाई है 1416.8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर जो है कि क्या है, द्वीपों की लंबाई है, द्वीपों की लंबाई है। अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं तो हमें मोटा मोटा कितना मिलता है, मोटा मोटा कितना मिलता है यहाँ पे, तो ये हमें कुछ 7000 है ना, 7516.8 या 6, ठीक है, 8 किलोमीटर हमें जो है कि यहाँ पे मिलता है, 8 किलोमीटर के आसपास मिलता है। ठीक है, ये जो है कि क्या है, कुल जो है कि समुद्र तटीय लंबाई है भारत की। भारत की कुल समुद्र तटीय लंबाई कितनी है, 7516.8, यानी कि मोटा मोटा आप बोल सकते हैं 7517 किलोमीटर की कुल तटीय लंबाई है। इसमें आपके मुख्य भूमि भी आ जाएंगे, द्वीप समूह भी आ जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सब इसमें। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देख लेते हैं। स्थल सीमा, यानी कि कुल अगर बाउंड्री की बात करते हैं, भारत की कुल बाउंड्री की बात करते हैं, स्थल सीमा, स्थल सीमा की बात करते हैं, स्थल सीमा की, ये तो क्या थी, ये तो समुद्री सीमा थी। ये क्या थी, समुद्री सीमा थी, समुद्री सीमा। अब बात करते हैं स्थल सीमा की, स्थल सीमा, स्थल सीमा की बात करते हैं तो स्थल सीमा कितनी है, तो 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर। कहीं कहीं बुक वगैरह में देखेंगे तो ये मोटा मोटा आंकड़ा दे रखा है, ये मोटा मोटा आंकड़ा दे रखा है 15,200 किलोमीटर। तो घबराइएगा नहीं इससे, है ना, बहुत सारी बुक्स में ये भी दे रखा है। तो ये दोनों जो है कि आपका ध्यान में रखना है, मुख्य रूप से आपको ये ध्यान में रखना है, मुख्य रूप से आपको यही ध्यान में रखना है। क्यों, कौन सा, ये वाला कि कितना है, 15,106 किलोमीटर, ये है आपकी मुख्य
जो भूमि है उसकी जो स्थल बाउंड्री है ना, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, चीन से लगा हुआ है, अफगानिस्तान से लगा हुआ है, भूटान से लगा हुआ है, इन सबको मिला देते हैं तो इतना जो है कि आपका किलोमीटर की जो है कि बाउंड्री बनती है। अब ओवरऑल बाउंड्री की अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल बाउंड्री की बात करते हैं, कुल बाउंड्री की बात करते हैं, यानी कि आप स्थलीय सीमा भी मिला दीजिए, है ना, स्थलीय सीमा भी मिला दीजिए और समुद्री सीमा भी मिला दीजिए। कुल सीमा अगर हम मिला देते हैं तो कुल सीमा मिलाने के बाद जो बाउंड्री बनती है 22,716.8 या कहीं कहीं 6 जो है कि मान लीजिए 8 या 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 या 6 किलोमीटर, ये जो है कि आपकी कुल भारत की बाउंड्री है, जिसमें आपकी स्थल बाउंड्री भी है, स्थल सीमा भी है और आपकी तटीय सीमा भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और जो हमें जानना है, कल बाकी हम मैप लगाएंगे तो मैप में सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे, आपको दिखा देंगे पूरे राज्यों की राजधानी, है ना, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, सारी बातें एक एक करके हम आउटलाइन जो है कि भारत का देख लेंगे। उसके बाद भारत में इंटर करेंगे और भारत की एक एक चीजों को फिर से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। अभी तो ये इंट्रोडक्टिव जो है कि क्लास है और इसमें मोटी मोटी चीजें भारत के बारे में हम देख रहे हैं। भारत का एक जो है कि याद रखिएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, पुदुचेरी, है ना। पुदुचेरी जो है कि 3 राज्यों में इसका क्या है, विस्तार है, विस्तार है। कितने राज्यों में विस्तार है, 3 राज्यों में विस्तार है। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो केरल, केरल, है ना, तमिलनाडु, 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 आंध्र प्रदेश। क्या हो जा रहा है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, केरल में पुदुचेरी का जिला है माही, माही, है ना, कौन, महेंद्र सिंह धोनी वाला माही, माही मार रहा है वो वाला माही, है ना, माही। माही के बारे में आपको याद रखना है कि माही भारत का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है, छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है। ठीक है, याद रखना है कि क्या है, माही भारत का सबसे छोटा जिला है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, अच्छे अच्छे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माही है, माही। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखें, आंध्र प्रदेश में एक जो है कि जिला है, नाम है उसका यवन, यवन, नाम क्या है, यवन, यवन। ठीक है, तमिलनाडु में 2 जिले हैं, तमिलनाडु में 2 जिले हैं, एक तो पुदुचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी प्लस कराईकल, दूसरा कौन सा है, कराईकल, कराईकल, कराईकल। ठीक है, और कराईकल जो है कि सीमा साझा करता है किससे, आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु दोनों से, है ना। तो ये बेसिक बेसिक चीजें जो है कि भारत के विषय में कुछ जो है कि जानकारी थी, है ना। ये सारी बातें हमने जो है कि आज देखा, क्या क्या देखा यहाँ पे आज हमने, तो यहाँ पे हमने भारत के जितने भी नाम हैं उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, भारत का जो क्षेत्र है, क्षेत्र में किसे भारत कहते हैं ये हमने देखा। साथ ही साथ जो है कि इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, महाव्रत, भारत खंड, है ना, सप्त सैंधव प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश, आर्यव्रत, आर्यव्रत ये भी हमने देखा। ये सारी बातें सुने, हिंदुस्तान, इंडिया कैसे नाम पड़ा, है ना। इसके अलावा हमने क्या देखा
क्षेत्रफल वगैरह जो बेसिक नॉलेज है भारत के बारे में, वो सारी बेसिक नॉलेज हमने आज की क्लास में देखी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर मैं मैप लगाऊंगा और मैप लगा के फिर एक एक चीज को डिटेल में आपसे दिखाते हुए अच्छे से उसे स्टडी किया जाएगा, है ना। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप किसी भी जो है कि टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट की किसी टॉपिक पे अगर वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में वो टॉपिक डाल दीजिए, हम वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।